सेशन अटेंड करना है ध्यान से, सुनना है ध्यान से, और जो भी प्रश्न आते हैं क्विज में, पोल में, ध्यान से पढ़कर हमें सही जवाब देने की कोशिश करनी है। चलिए, आज तो हमें बहुत 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 सारी बातें करनी है, तो इसलिए आज के सेशन को आगे बढ़ाने के लिए मैं मनीषा मैम को इनवाइट करना चाहूंगी। आई होप वो सेशन में है, मुझे बस एक बार चेक कर लेने दीजिएगा। जी हाँ, मनीषा जी हैं। मनीषा मैम, आदर के पूर्व के साथ, डिजिटल तालियों के साथ आपको इनवाइट कर रही हूँ, और आप सभी को भी बोल रही हूँ कि प्लीज डिजिटल तालियों के साथ मैम को इनवाइट कीजिए, और जिसके भी वीडियोस ऑफ है प्लीज उनका वीडियोस ऑन कर लीजिए। हम भी तो देखना चाह रहे हैं आप लोगों को। मैं हैंड रेस तो सभी का देख पा रही हूँ, बट वीडियोस ऑफ है। चलिए, ओवर टू यू मनीषा मैम। Great evening. Thank you, Sushma. Thank you so much. JRCM, मेरा चार्ज, न्यूट्री चार्ज। कल का सेशन बता दिया क्या हमने? यस, हमें वो बताना रह गया है। जी हाँ, मैं एक मिनट, हम स्क्रीन चेक कर लेती हूँ। साथियों, कल का जो सेशन है हमें वो तो जरूर से अटेंड करना है, बिल्कुल मिस नहीं करना है। कल का जो हमारा सेशन है, मिलियन सर खुद आने वाले हैं सेशन में, और हमें सेलिंग टिप्स, जी हाँ, हमें सेलिंग टिप्स के बारे में और जानकारी देने वाले हैं। हमारे ग्रोथ को और ग्रोथ कैसे मिल सकता है, इन सब की जानकारी कल मिलियन सर के द्वारा हमें मिलने वाली है। तो आप लोगों से निवेदन है कि प्लीज 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 कल का सेशन मिस मत कीजिएगा। ऑलराइट, ठीक है, ओके, ओवर टू यू मैम। थैंक यू। एक्चुअली सेशन तो कोई भी मिस नहीं करना चाहिए 7 PM वाला, क्योंकि रोज कुछ नया काम का अच्छा बेहतर सीख रहे हैं। फायदा हो रहा है आप सभी को। 1 जुलाई से कोई भी सेशन ऐसा तो नहीं है कि अरे क्या बकवास सेशन, ये नहीं भी था, होता तो ठीक था, ऐसा लगा है क्या किसी भी सेशन में कि सेशन की कोई ज्यादा अहमियत नहीं है? नो। आई एम ग्लैड कि सारे सेशंस आपके बहुत काम के हैं। ये जितने लोग मुखड़ा छुपाए बैठे हैं अपने कैमरा के पीछे तो प्लीज कैमरा ऑन करें। क्या फायदा कैमरा ऑफ करके बैठने का? चलिए, आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि मैंने कहा था आपके सवाल जो आपको फील्ड में आते हैं, पूछे जाते हैं, या कुछ ऐसे सवाल जिनके सोल्यूशन आप चाहते हैं, या आपकी जान पहचान के लोग जो सोल्यूशन चाहते हैं, आप वो सवाल पूछ सकते हैं। आज साथ में आपसे ये भी कहा था लिख करके लाएंगे तो बेहतर रहेगा, ताकि आपको पता रहे कौन से सवाल पूछने हैं। जो दूसरे सवाल पूछ लें और मैं जवाब दे दूं तो वो सुनिएगा, ताकि दोबारा से वही सवाल आप ना पूछेंगे तो पक्का मैं जवाब नहीं दूंगी, यही कहूंगी जाके YouTube पर सेशन वापस देखो, जवाब मिल जाएगा। और एक से ज्यादा सवाल नहीं पूछेंगे, एक बार हाथ खड़ा करके एक ही सवाल पूछेंगे। तो जितना छोटा काम का सवाल पूछेंगे उतना बेहतर। स्टोरी नहीं सुनाएंगे कि मैं वहां गई, फिर मैं उनसे मिली, फिर उन्होंने मुझे पूछा कि बोला कि मुझे ये हो रहा है, फिर मैंने ये सप्लीमेंट दिए, 15 दिन तक उन्होंने लिए, आज उन्होंने मुझे फोन करके मना कर दिया। इतनी बड़ी कहानी नहीं, इसको छोटा सा कैसे कर सकते कि 15 दिन पहले किसी को सप्लीमेंट दिए थे, इन प्रॉब्लम्स के लिए दिए थे, और आज उन्होंने मना कर दिया, अब क्या करूं। सो ये एकदम आप शॉर्ट में पूछेंगे तो जवाब आपको बेहतर मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। हाँ जी, नसीम भाई बोलिए, कहिए। जी नमस्ते मैडम। JRCM। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी, आपका बहुत दिनों बाद बात हो रही है आपसे। हाँ, बहुत दिनों बाद बात हो रही है। क्या हाल है आपके? जी हाल ठीक है मैडम, बहुत बढ़िया है, और अब और बढ़िया हो जाएंगे। बोलिए नसीम भाई। मैडम जी, हम न्यूट्रिशन के लिए गए थे, एक हमारे मास्टर जी हैं, तो वो बोले हम जिम कर रहे हैं, डाइट ले रहे हैं। ओके। तो हमने उनसे पूछा आप क्या डाइट ले रहे हो, ट्रेनर ने आपको क्या बताया है?
तो बोले केले हैं, प्रोटीन है, ये अंडे हैं और कुछ प्रोटीन वगैरह दिया उनको। तो मैं उनको बोला कि उससे एक तो हमें संपूर्ण प्रोटीन नहीं मिलेगा हमें, और अंडे से हमें जो है कोलेस्ट्रॉल भी मिलता है, प्रोटीन तो मिलता है। तो बोले नहीं, अंडे की तो हम जर्दी हटा देते हैं। ओके। तो मैं बोला ठीक है, अच्छी बात है, हटा दे। तो बात थोड़ा सा आगे नहीं बढ़ी। ओके। फिर मैंने उनको बोला कि आपका फैट थोड़ा सा ज्यादा है, क्योंकि मेरे पास बॉडी स्कैनर नहीं था उस टाइम पर। तो मैं बोला कल मैं आपका बॉडी स्कैन करता हूँ, आपका फैट कितना है, आपका पानी कितना है, मसल फैट कितना है। तो कल हम जाके उनसे फिर ये काम करें। ओके। ओके। मुझे पता नहीं है आप उस सेशन में थे क्या। हमने अभी कुछ दिन पहले इस क्वेश्चन का जवाब दिया था। सेशन खत्म होने के बाद में किसी ने मुझसे पूछा था तो मैंने जवाब दिया था। मैं फिर से जवाब देती हूँ। और ये प्रॉब्लम हो सकता है आप में से बहुत लोगों को आती हो कि कोई जिम कर रहा है, अपने ट्रेनर की दी हुई डाइट को फॉलो कर रहे हैं, तो वो आपकी बात को सुनना नहीं चाहते हैं। ऐसे में उनको हैंडल कैसे किया जाए? पहला जो प्रिंसिपल हमने सीखा है, हम किसी से भी कभी भी ये नहीं कहेंगे आप जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। न कभी किसी को ये साबित करना चाहेंगे कि आप जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। क्योंकि जैसे ही आप ये सामने वाले को बोलते ना ये आप ठीक नहीं कर रहे हैं, हम सबसे पहले उनको डिफेंसिव स्टेज पे लाके खड़ा कर देते हैं। वो इंसान अब बार बार यही साबित करना चाहेगा कि मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक कर रहा हूँ। हमारी बात को अगर हम प्यार से बोलते, ढंग से बोलते, शायद मान लेता, लेकिन आपने उनको अगर अपनी गलती बताई, ये कहा गलत कर रहे हैं, तो वो हमारी बात कभी नहीं मानेगा। सबसे पहले मैं कैसे हैंडल करती इस सिचुएशन को, मैं उनसे पूछती ऑसम। मतलब बहुत कम लोग हैं जो जिम भी जाते हैं और ट्रेनर की दी हुई डाइट को भी बहुत ढंग से फॉलो करते हैं। यूजुअली लोग जिम जाते हैं तो डाइट फॉलो नहीं करते, डाइट फॉलो कर लेते हैं तो रोज जिम नहीं जाते। मतलब आप किसी ट्रेनर की बात मान रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। इससे देखिए नसीम भाई, ये बात तो समझ में आ गई कि वो बात सुनते हैं। तो सबसे पहले तो बोलिए, मतलब मैं बहुत खुश हूँ ये देख करके कि आप हेल्थ के प्रति इतना सजग हैं और आप ट्रेनर की डाइट पूरी मान रहे हैं। आप अंडे खा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। बस इतना ध्यान रखिएगा, ज्यादा दिन ये कहने की कि अंडे में कोलेस्ट्रॉल होता है और आप अंडे खाते हैं। अगर आप ये कहें कि आप अंडे खा रहे हैं, बहुत अच्छा है, मगर उसके येलो पार्ट में कोलेस्ट्रॉल होता है, आई होप आप येलो पार्ट हटा करके खा रहे हैं। ये उससे क्या हो रहा है, हमने खुद ही बता दिया उनको कि मतलब मुझे तो यकीन है आप ठीक ही कर रहे हो। समझ में आपको फर्क? जैसे ही आपने ये बोला कि आई होप आप येलो पार्ट निकाल करके खा रहे हो, सामने वाला बोलेगा हाँ हाँ बिल्कुल। अब उसके मन में कहीं भी आपके प्रति कोई बात को ना मानने की फीलिंग नहीं आई। अब प्रोटीन वो ले रहे हैं तो आप उनसे पूछें कौन सा प्रोटीन ले रहे हैं, क्या देख सकता हूं। यूजुअली जो प्रोटीन ट्रेनर सजेस्ट करते हैं वो होता है वे प्रोटीन। ये जय कुमार सर ने तो पूछा था मुझसे पिछली बार ये सवाल, राइट जय सर, जब मैंने आपको जवाब दिया था इस सवाल का जी। तो जो प्रोटीन ट्रेनर्स यूजुअली सजेस्ट करते हैं वो होता है वे प्रोटीन। तो आप उनका प्रोटीन एक बार डब्बा देखें और उनसे आप ये कहें कि बहुत अच्छी बात है कि आप ये वे प्रोटीन ले रहे हैं, और मैंने सोचा भी यही था कि आप वे प्रोटीन ले रहे होंगे, क्योंकि ट्रेनर्स यूजुअली वे प्रोटीन ही बताते हैं और ये वो प्रोटीन है जो बहुत जल्दी रिजल्ट देता है। मतलब ये प्रोटीन लेने के बाद आप जितना एक्सरसाइज करेंगे, मेरे ख्याल से 10-15 दिन में आपको रिजल्ट आपकी मसल्स पे दिखने लग जाएगा। लेकिन इस प्रोटीन के बारे में कुछ बेसिक जानकारी जो मुझे मेरे ट्रेनिंग सेशंस में मिली है, वो अगर आप 5 मिनट दें तो मैं आपको बताना चाहता हूं। इससे क्या हुआ, हमने कहीं पर भी उनको ये नहीं बताया कि आप गलत कर रहे हो। फिर आप उनको बताइए कि वे प्रोटीन बनता कैसे। देखिए वे प्रोटीन दूध फाड़ करके जो पनीर निकलता है, नीचे का जो पानी निकलता है, उस पानी को उड़ा करके उसमें से जो प्रोटीन निकलता है वो वे प्रोटीन है।
सबसे पहली बात तो पानी को उड़ा करके प्रोटीन निकलेगा कितना? दूध में से पहले तो आपने उसको फाड़ लिया तो पनीर, उसका जो मेन हिस्सा है वो तो पनीर में चला गया। नीचे जो पानी निकला उसको भी, पानी को भी इवेपोरेट करके कितना पाउडर बचेगा? उसको बोलते हैं वे प्रोटीन। अब ये वे प्रोटीन आप सोचिए 1 लीटर दूध में मुश्किल से, आप ही बताइए सर, 1 चम्मच भी नहीं निकलेगा वे प्रोटीन। तो इतना दूध दुनिया में हो रहा है क्या कि उसका वे प्रोटीन सबको सप्लाई किया जा सके इतने बड़े बड़े डिब्बों में? इसका मतलब बहुत सारा, जिस तरह से दूध आप जानते हैं नकली सप्लाई हो रहा है, उस तरह से वे प्रोटीन भी एकदम प्रॉपर सप्लाई हो, ये हो ही नहीं रहा। इंडिया में तो डेफिनेटली नहीं हो रहा, क्योंकि अपने यहाँ क्वालिटी चेक्स इस तरह के हैं ही नहीं। सेम कंपनी जो बाहर प्रोटीन सप्लाई करती है, वही कंपनी जब इंडिया में प्रोटीन सप्लाई करती है ना, तो क्वालिटी को एकदम कम कर देती है, क्योंकि अपने यहाँ पे क्वालिटी के चेक नहीं है। उनको मालूम है यहाँ तो सब चल जाएगा। तो आप उनसे सिर्फ इतना कहिए, सर आप प्रोटीन लीजिए, नो प्रॉब्लम, थोड़ी छानबीन कर लीजिए कि ये प्रोटीन बेस्ट क्वालिटी का आपके पास आ रहा है या नहीं आ रहा। और ये छानबीन ट्रेनर से मत कीजिएगा, ट्रेनर तो यही कहने वाला है कि आ रहा है। थोड़ा सा गूगल पे देखिए, आसपास देखिए, प्रोटीन जहाँ से आप खरीदते हैं उनसे पूछिए, थोड़ा सा इस तरह से छानबीन कीजिए, आपकी बॉडी को नुकसान नहीं होना चाहिए। और दूसरा, आप जिम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। इसका मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर महीने भर बाद आपको इसका रिजल्ट मिलेगा, तो मैं दूसरों को भी ऐसे एडवाइस कर पाऊंगा, जैसे आप कर रहे हैं वैसे मैं दूसरों को बता पाऊंगा कि ऐसा करिए। तो एक बॉडी स्कैन कर लेते हैं सर, 1 महीने बाद जो रिजल्ट आएगा तो मुझे मदद मिल जाएगी दूसरों को आपका रिजल्ट बताने। अब इससे क्या होने वाला है, कल जब आप बॉडी स्कैनर लेकर के उनके पास जाएंगे, वो आपकी बात बहुत ज्यादा गौर से, बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट के साथ सुनेंगे, क्योंकि आपने उनको कहीं ये नहीं कहा कि तुम गलत कर रहे हो। आपने सिर्फ ये बताया कि ये प्रॉब्लम है, थोड़ा सा आप देख लीजिए प्लीज। आपने कहीं ये नहीं बोला हमारे पास प्रोटीन है, बेटर प्रोटीन है, हम ये कुछ भी नहीं बोला। वो खुद आपसे पूछेंगे 1-2 दिन बाद कि भाई तुम्हारे पास क्या है। और कल जब बॉडी स्कैनर लेकर के जाओ, स्कैन करो, उसके बाद ये जरूर बोलना कि आप प्रोटीन तो आप ले ही रहे हैं, लेकिन ओमेगा 3 आपकी बॉडी में जाना जरूरी है। जितनी आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, जो प्रोटीन आप ले रहे हैं, वो आपकी मसल्स में, आपके सेल्स में बहुत बेहतर तरीके से एब्जॉर्ब हो। इसके लिए आपके सेल्स की एब्जॉर्प्शन पावर बढ़नी चाहिए, इसके लिए ओमेगा 3 लीजिए। आप अपने ट्रेनर से भी पूछिएगा, ओमेगा 3 बहुत अच्छा न्यूट्रिएंट है, लेना चाहिए आपको। आप चाहें तो आप मुझसे भी ले सकते हैं, हमारे पास प्लांट बेस्ड है, वरना मछली के तेल वाला ओमेगा 3 भी बाजार में मिलता है। बस छोड़ दीजिए, अपने आप वो इंसान आपके पास आएगा। कुछ दिन पहले मैं किसी से मिली, उनके पैर में लगी थी चोट भी नहीं लगी थी, बोले समझ ही नहीं आ रहा क्या हो गया। तो मैंने बोला ये नर्व का इशू लग रहा है, तो बोली बहुत सुबह से बहुत दर्द है। मैंने कहा कल सुबह तक ठीक हो जाएगा, आप चिंता न करें। तो सुबह उनका मैसेज आया कि मेरा नर्व वाला इशू तो ठीक हो गया, लेकिन ये दोबारा ना हो इसके लिए क्या कर सकती हूँ। तो मैंने कहा विटामिन B12 ले रही हैं आप? बोले हाँ मैं ले रही हूँ। मैंने कहा वेरी नाइस। ओमेगा 3 ले रही हैं आप? बोले नहीं, वो क्यों जरूरी है? मैंने कहा नर्व हेल्थ के लिए ओमेगा 3 बहुत हेल्प करता है। ओके, फिर वो बोली कि कहाँ से लूं? तो मैंने कहा देखिए फिश, तो उन्होंने खुद ही बोला 7 C's फिश ऑयल वाला जो आता है। मैंने कहा आप वो भी ले सकती हैं, प्लांट बेस्ड भी आता है, हम भी बनाते हैं प्लांट बेस्ड, आप वो भी ले सकती हैं। इमीडिएटली उनका मैसेज आया कि अरे जब आप लोग भी बनाते ही हैं तो फिर आपसे ही ले लिया जाए, तो आप भेज दीजिए। सो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप उनकी हेल्थ के लिए बात कीजिए, बेचने के लिए बात मत कीजिए। ठीक है नसीम भाई, ऐसे हैंडल करेंगे तो इजी हो जाएगा आपके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मैंने कहा था एक उस पर एक ही सवाल, एक हाथ खड़े होने पर एक, मतलब पर 1 क्वेश्चन पर पर्सन। हाँ जी, संजीत कुमार जी बोलिए।
आरसीएम मैम, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज जी। आज इस बात पर हमें पहली बार मौका मिला, मेरा क्वेश्चन ये है मैडम जी, मेरी वाइफ को पाइल्स की ऑपरेशन हुई थी 1 साल पहले। आपको? मेरी वाइफ। अच्छा। और उनको ने एक क्या हुआ कि 2-3 दिन बाद से थाई साइड जांघ एरिया में जलन होता है, बहुत तेज जलन होता है। तो हमने लगभग साल भर उनको न्यूट्रीचार्ज में न्यूट्रीचार्ज S5 और गामा ओरिजिनल दिया, पर जो चाहिए रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो और क्या जलन अंदर स्किन के ऊपर हो रहा है या स्किन के नीचे अंदर की तरफ हो रहा है कि बाहर ऊपर हो रहा है? बाहर स्किन पे हो। ओके, उनसे जरा बात करवाइए अगर है तो। हेलो मम्मी। वैसे तो फिर अभी 8-10 दिन से उनको होम्योपैथी के दे रहे हैं, तो डॉक्टर ने न्यूट्रीचार्ज सब मना कर दिया, पर हम आज सजेस्ट किए उनको अपने खा। बुला लीजिए तो बात करते हैं। आइए आइए, जो पूछे उसको बताइए। नमस्ते। जय आरसी। कहाँ पर जलन होती है आपको? पहले नाम बताइए अपना। उषा देवी। अच्छा, उषा जी कहाँ जलन होती है आपको? बामा साइड कमर वाला बगल में लेके अब पूरा एकदम जांघ तक। बैक में, कमर में से लेकर के जांघ तक? बोलिए बोलिए बोलिए, आ रही आवाज। बामा साइड जांघ के बगल से लेके पूरा ठेहुना तक जलन बहुत तेज होता है, एकदम न सोते में बनता है न बैठे में। पूरे दिन रहती है? हाँ। मतलब ऐसा है कि कभी कम होती है कभी ज्यादा होती है कि पूरे दिन? हाँ। कभी हाँ, कम कभी ज्यादा? हाँ। अच्छा, कम किस वक्त होती है? जब कभी मैंने कोई होकर टाइम टेबल ना है, जखनी मरीज जखनी कभी कम हो जाता है, कभी ज्यादा बैठ जाते हैं, ज्यादा देर तक तो ज्यादा देर तक बैठ जाती है तो ज्यादा हो जाती है जलन। ओके, जमीन पर बैठने से ज्यादा हो जाती है? हाँ, कहाँ भी बैठ जाएंगे ना, ना भी बैठते हैं तभी। ओके, कोई कपड़ा ऐसा आपने नोटिस किया है, किसी तरह का कपड़ा पहनने पर ज्यादा होती है? मतलब कॉटन पहना तो ज्यादा हुई या लाइक्रा पहना तो ज्यादा हुई? किसी कपड़े से आपको एलर्जी जैसा महसूस हुआ है कभी कि इस कपड़े को पहने तो पक्का जलन हुई? वैसे तो कोई कपड़ा पहनते हैं तो मतलब जलन देता है वो पड़ी। जब जलन ज्यादा तेज हो जाता है तो वो तिपड़ी कपड़ा भी, कोई सूती कपड़ा या कॉटन वाला कोई कपड़ा मैंने बर्दाश्त नहीं। ओके, दो काम कीजिएगा। एक तो आप न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा और न्यूट्रीचार्ज वुमेन बंद मत कीजिए, लेते रहिए उनको। होम्योपैथी के साथ भी लेते रहिए। इनका होम्योपैथी में कोई अड़चन नहीं आएगी, कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, आप आराम से ले सकती हैं। मतलब आपके होम्योपैथी के इलाज में भी इनमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है? तो इसलिए आप ये लेती रहिए। आप गामा ओरिजिनल भी लेती रहिए साथ में। एक काम और कीजिएगा, आप रात को सोने से पहले रोज ठंडा बर्फ का या ठंडे टाल का सेक करके सोइए अपने इसमें जहां पर आपको जलन हो रही है, वहां पर 10 मिनट 15 मिनट ठंडा टाल, अगर तौलिया ठंडे पानी में डाल करके निचोड़ करके और उसको रखिए। जैसे ही वो थोड़ा गर्म हो जाए, आपके शरीर की गर्मी से वो थोड़ा गर्म हो जाए, वापस उसको ठंडे बर्फ के पानी में डालिए, निचोड़िए और लगाइए। ऐसा आप 15-20 मिनट तक कीजिए। इससे आपको उसमें मिलेगा रिलीफ। ये चैट बंद कर दीजिए। आप मेरी एडवाइस सुनना चाह रहे हैं तो मेरी सुनिए, सब अपनी अपनी बीच में एडवाइस मत दीजिए प्लीज। तो आप दे सकते हैं इनको? आ रही हूँ मैं, उस पर आ रही हूँ।
न्यूट्रीचार्ज S5 आपको खाने के लिए नहीं देना है अभी। न्यूट्रीचार्ज S5 आप दिन में लगाने के लिए दीजिए। तो रात को जब आपने ठंडे से सेक कर लिया और आपको रिलीफ मिल गया, तो आप कोई भी तेल में, चाहे आप न्यूट्रीचार्ज चाहे आप ये अपना हेल्थ कार्ड ऑयल या नारियल का तेल, किसी भी तेल में आप न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा और न्यूट्रीचार्ज S5 का एक एक कैप्सूल तोड़ के हाथ में तेल में मिला करके और आप यहाँ पर मालिश करके सोइए। दिन में भी आप उसको लगा करके रख सकते हैं। दिन में भी अगर जलन ज्यादा होने लगे जिस वक्त, तो आप इसी तरह से ठंडे तौलिए से सेक कीजिए। कुछ दिनों में ये आपकी जलन बहुत कम होने लगेगी। ठीक है, ये करके देखिए। महीने भर तक आप होम्योपैथी का ट्रीटमेंट भी ले रही हैं, बाकी इतने सारे सप्लीमेंट्स भी ले रही हैं, ये 2 चीजें और करेंगी तो आपको डेफिनेटली रिलीफ मिलेगा आपकी प्रॉब्लम में। ठीक है उषा जी? ठीक है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हाँ जी, बोलिए ललिता जी। नमस्कार मैम, मेरा चार्ज न्यूट्रीचार्ज बोलिए मैम। मेरा ये सवाल है कि जो मैं फील्ड में जाके जब बोलती हूँ लोगों को न्यूट्रीचार्ज वुमेन लेने के लिए, तो लोग मतलब जिन लोगों का, महिलाओं को मैं देखती हूँ, देखने से ऐसा लगता है कि इनमें हीमोग्लोबिन बहुत कम है। तो बोलती हूँ, बोलने के बाद बोलते मैं तो डॉक्टर दिखा रही हूँ और बहुत महंगा है, ये बोलते हैं। आई एम सॉरी ललिता जी, मैं इसका जवाब अभी दूंगी तो आधे घंटे का सेशन खत्म हो जाएगा। बहुत सारे ट्रेनिंग सेशंस होते हैं जिसमें हम आपको इसका जवाब देना सिखाते हैं, आप वो अटेंड कीजिए प्लीज। ये आज के सेशन में कि वो बहुत महंगा है, ये सेलिंग का ऑब्जेक्शन है। आप चाहें तो कल पूछिएगा। इनफैक्ट 2-3 सप्ताह पहले ये सेशन लिया था मिलन सर ने, जिसमें हमने बात की थी कि सप्लीमेंट बहुत महंगा है, उसको कैसे हैंडल करना है। वो वाला सेशन आप देखिए, आपको उस ऑब्जेक्शन का जवाब वहां पर मिल जाएगा। ओके, थैंक यू। चलिए बेबी रानी जी बोलिए। लव यू माँ, थैंक यू मैम। लव यू, बोलिए मैम। हाँ जी, और हाँ जी मैम, मैं ना जैसे मैं मुझे कोई लेडीज मिली थी, तो मैम उनका ना ट्रीटमेंट चल रहा है हॉस्पिटल से। उनके मैम उनके ना हृदय में छेद है। कहाँ पे छेद है? हृदय में छेद है? हाँ जी मैम। तो फिर मैम मैं उनको क्या सजेशन करूँ? कुछ भी नहीं, उनको बोलिए जो डॉक्टर बता रहे वही लेते रहिए। अच्छा मैम, तो उनको हम मतलब कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जिन सिचुएशंस में जो बिल्कुल बहुत डिफिकल्ट डॉक्टर वाले केसेस होते हैं, प्लीज, हम ना डॉक्टर हैं, ना हम न्यूट्रिशनिस्ट हैं, ना हम मेडिकल फील्ड से हैं, आप प्लीज उसमें अपना दिमाग बिल्कुल उनको बोलिए जो डॉक्टर बता रहे हैं वही आप करते रहिए। वैसे तो मैंने उनको कुछ नहीं बताया, मैंने ऐसे ही बोला कि आप बताना भी नहीं है, जो डॉक्टर बोल रहे हैं वही उनको बात माननी है। हाँ जी मैम, ठीक है। जो भी, थैंक यू बेबी जी। मैं समझती हूँ हम सब जो है मदद करना चाहते हैं सबकी, लेकिन कुछ केसेस में हम मदद नहीं कर सकते हैं। डॉक्टर ही स्थिति को बेहतर समझते हैं, तो हमें जो है वो डॉक्टर को ही हैंडल करने देना है। हमें बीच में बिल्कुल भी ऐसी कोई सलाह देनी ही नहीं है जिससे उनको नुकसान हो या उनकी तबीयत में किसी भी तरह का कोई खराब होने का चांस बने, क्योंकि हमें पता नहीं है कौन सी चीज से एलर्जी है, कौन सी चीज उनको दिक्कत दे सकती है, इसलिए हमें इस तरफ नहीं जाना है प्लीज। हाँ जी, पूनम पांडे जी बोलिए। मैम मेरे बिटिया का सवाल है। शॉप पे है तो थोड़ा सा वो डिस्टर्बेंस है। नो प्रॉब्लम। मैम मेरा सवाल ये था कि अभी कुछ टाइम पहले, मतलब आई थिंक सो 2-3 महीने पहले मैंने ओमेगा खाया कुछ दिन, और फिर मुझे वाइट डिस्चार्ज होने लगे, मैंने छोड़ दिया। मैंने सोचा मे भी शायद किसी वजह से हो रही होंगी। फिर उसके बाद मतलब ऐसे 2-3 बार मैंने किया इंटरवल्स में, और मुझे बार बार वही प्रॉब्लम आई थी। ओमेगा के साथ
यू के साथ और DHA के साथ। मुझे ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है, मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं आप अगर? अच्छा, एक तो अपना नाम बताइए। दीपिका पांडे। ओके दीपिका जी, ये आपने तीनों एक साथ ली कि अलग अलग टाइम पर? अलग अलग टाइम पे, अलग अलग। और कितने दिन में आपको लगने लगता है कि आपका वाइट डिस्चार्ज बढ़ गया है? मैम 3-4 दिन में। 3-4 दिन में बढ़ता है कि होना शुरू होता है? मैम बढ़ना शुरू हो जाता है, जैसे ऑन एन एवरेज तो होता नहीं है, कभी कभी होता है, लेकिन ये बढ़ जाता है जब मैं ओमेगा वगैरह या अच्छा ओके, इसका मतलब हो सकता है आपकी बॉडी किसी चीज से एलर्जी है, सूट नहीं कर रहा है। अगर आपने बार बार लेकर के देखा, छोड़ के भी देखा, फिर से लेकर के देखा और आप सर्टन है कि जब आपको अब यकीन है कि आप जब ये लेती हैं तब आपको होता है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी मत लीजिए। लेकिन क्या यही प्रॉब्लम न्यूट्रीचार्ज वुमेन लेने से भी होती है आपको? नो मैम, वो तो मैं तब से ले रही हूँ जब से मुझे पीरियड्स आते हैं, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम। ओके, न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट या न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाइट से भी होती है ये प्रॉब्लम? नहीं, मैं लैक्टोज इंटॉलरेंट हूँ, तो मैं पानी वगैरह में ले लेती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेरी नाइस। सो इसका मतलब आपको कुछ ये जो सॉफ्ट कैप्सूल्स हैं, इसमें कुछ ऐसी चीज इसमें जो है उससे शायद आपको एलर्जी हो रही है। सो प्लीज मत लीजिए उनको। और ल्यूकोरिया की प्रॉब्लम अगर ज्यादा हो जाए तो सेहत का जश्न बुक अगर आपके पास में है तो आप उसमें ल्यूकोरिया का बहुत बड़ा चैप्टर है, उसमें प्रॉपर तरीके से बताया है कि आपको इसको मैनेज कैसे करना है। आप उसको यूज कर सकती हैं, सेहत का जश्न बुक के चैप्टर को। लेकिन ये तो आपने पूरी तरह से एसर्टेन कर ही लिया, ये सर्टेन हो गया है कि आप जब भी ये वेज सॉफ्ट कैप्सूल्स ले रही हैं तो आपको ल्यूकोरिया हो रहा है, तो प्लीज मत लीजिए और दोबारा लेकर के ट्राई भी मत कीजिए कि अब हो रहा है क्या। अब ये जब समझ में आ गया है कि आपको इससे दिक्कत हो रही है तो प्लीज बिल्कुल मत कीजिए। और न्यूट्रीचार्ज वुमेन और न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट से दिक्कत नहीं हो रही है तो प्लीज लेते रहिए। ओके मैम, ओके मैम। और एक क्वेश्चन मैम, एक और क्वेश्चन। एक पर्सन एक ही क्वेश्चन, ये आज हमारा डिसाइड हुआ है। सो अगेन थैंक यू मैम। ठीक है, ओके, थैंक यू, बहुत प्यारी हो तुम। हाँ जी, मोनिका सिन्हा जी बोलिए। थैंक यू मैम। जय आपकी। मेरा चार्ज मैम की 35 साल की लड़की है, तो उसको मैंने न्यूट्रीचार्ज वुमेन और न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा 3 और गामा दे रही हूँ। वो 2 महीना से लगातार ले रही है और उसका कहना है कि मेरा बहुत झड़ने लगा है। क्या बाल बहुत झड़ने लगा है? जी मैम। ओके, न्यूट्रीचार्ज वुमेन और न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा और न्यूट्रीचार्ज और गामा ओरिजिनल ले रही हैं 2 महीने से और बाल झड़ने लगा है? जी मैम। प्रोटीन नहीं ले रही है ना? प्रोटीन नहीं ले रही है। हाँ, तो उनको बोलिए न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट भी साथ में लेना शुरू करेंगी तो बाल नहीं झड़ेंगे। बालों के लिए ऑक्सीजन तो चाहिए ही, साथ में प्रोटीन भी तो चाहिए। प्रोटीन तो जा नहीं रहा क्योंकि ये जो तीनों सप्लीमेंट्स ले रही हैं इसमें किसी में भी प्रोटीन नहीं है। न्यूट्रीचार्ज वुमेन में आयरन है और बाकी विटामिन्स और मिनरल्स हैं। न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा में ओमेगा 3 है और गामा ओरिजिनल में गामा ओरिजिनल है, एंटीऑक्सीडेंट है। प्रोटीन किसी में भी नहीं है, तो इसलिए प्रोटीन लेने की जरूरत है। तो आप सजेस्ट कीजिए उनको न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट या न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाइट या न्यूट्रीचार्ज ऑल प्रो, जो भी प्रोटीन का सप्लीमेंट उनको पसंद आता है। मैम थायराइड में प्रोटीन दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। थायराइड में बहुत सारा प्रोटीन नहीं देना है, थायराइड में थोड़ी मात्रा में 100% प्रोटीन दिया जा सकता है क्योंकि मसल्स को चलाने के लिए, उनको ठीक रखने के लिए प्रोटीन चाहिए ही। तो थायराइड में आप न्यूट्रीचार्ज ऑल प्रो सजेस्ट कर सकती हैं। थायराइड में आप न्यूट्रीचार्ज केसर पिस्ता प्रोडाइट सजेस्ट कर सकती हैं। दोनों में से कोई जो भी टेस्ट पसंद आता हो वो आप सजेस्ट कर सकती हैं। थोड़ा प्रोटीन थायराइड में भी चाहिए। ठीक है, थैंक यू मोनिका जी। थायराइड में प्रोटीन को क्यों मना किया जाता है, इसकी सिचुएशन को समझते हैं। बहुत सारे लोग जब
थायराइड होता है तो बहुत सारे लोग जो हैं, थायराइड होने की एक वजह ये है कि वो एक्सरसाइज नहीं करते हैं, और जब एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो आपका थायराइड जो है वो धीरे धीरे शिथिल होने लगता है, उतना एक्टिव नहीं रहता है, इसलिए भी थायराइड का प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है उनकी बॉडी में। प्रोटीन वो लोग जब बहुत ज्यादा दालें खा रहे हैं, या इनफैक्ट जो जिनको थायराइड होता है ना, आप नोटिस करेंगे उनके लाइफस्टाइल में, उनकी दिनचर्या में प्रोटीन बहुत ज्यादा है नहीं, तो प्रोटीन की वजह से थायराइड नहीं बढ़ा है या थायराइड का प्रॉब्लम नहीं हुआ है। थायराइड का प्रॉब्लम हुआ है क्योंकि हार्मोन्स का इम्बैलेंस है, क्योंकि एक्सरसाइज नहीं हो रही है, क्योंकि बहुत कुछ हम गलत खा रहे हैं जो हमारे थायराइड को शिथिल करता जा रहा है। प्रोटीन प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, प्रोटीन ज्यादा ले लिया जाए और आप एक्सरसाइज ना करें तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, मगर थोड़ा प्रोटीन चाहिए। प्रोटीन के बिना आपकी मसल्स चलेंगी नहीं, काम करेंगी नहीं। तो वैसे प्रोटीन कितना चाहिए होता है अपने को? 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट। तो अगर 50 किलो वजन है तो 50 ग्राम प्रोटीन चाहिए, मगर मैं आपसे यहाँ कह रही हूँ 8 से 10 ग्राम प्रोटीन, मैक्सिमम 15 ग्राम प्रोटीन ही देना है, मगर इतना दिन भर के लिए चाहिए। नॉर्मल चलते फिरते रहें, हाथ पैर नॉर्मली काम करते रहें, इसके लिए इतना प्रोटीन चाहिए। तो आप बोलिए 10 से 15 ग्राम प्रोटीन रोज आप ले सकती हैं, लेना चाहिए। साथ में एक्सरसाइज, वॉक, ये सब करें। अगेन ये वाली जो बुक है सेहत का जश्न, थायराइड पर, हाइपोथायराइडिज्म पर बहुत पूरा चैप्टर दिया है। सीड्स, पूरा सीड्स, नींद कैसे, इमोशनल हेल्थ कैसी, एक्सरसाइज कैसे, खाना क्या क्या है, और उसके बाद में सप्लीमेंट्स क्या क्या लेने, सब कुछ दिया हुआ है। आप इसका यूज करके एडवाइस दे सकते हैं। अगर ये किताब का यूज किया होता तो शायद ये क्वेश्चन पूछने की जरूरत नहीं पड़ती, और अब पढ़नी भी नहीं चाहिए, सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। अगर किताब आपके पास नहीं है, मंगवा लीजिए। आज का काउंट बता रही हूँ, 12 किताबें बची हैं मेरे पास में, सेहत का जश्न। और जैसा मैंने आपसे कहा, इसके बाद इसका प्रिंट दोबारा अभी नहीं आने वाला है, तो सिर्फ 12 किताबें बची हैं। आपको अगर मंगवानी हो, लेने का इंटरेस्ट हो, 500 रुपए की किताब है ये। अगर आपको लगता है कि आप इसका यूज कर पाएंगे तो आप यहाँ चैट में नंबर लिख सकते हैं। कल आपके पास फोन आ जाएगा, पेमेंट होते ही ये किताब आपकी हो जाएगी, मतलब आप तक कुरियर कर दी जाएगी। मैं एकदम कहीं ऐसा नहीं कर रही कि अच्छा ये तो अपनी किताब बेचने के चक्कर में बोल रही होंगी, ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ मैं। सिर्फ 12 ही बची हैं मेरे पास में, तो आप मंगवाना चाहें तो आप मंगवा सकते हैं। हाँ जी, हिम्मत सर बोलिए। मैम JRCM मेरा चार्ज न्यूट्रिशन। मेरा सवाल ये है कि जिस इंसान को अपने प्रोटीन नहीं दे पाते हैं, जिसके थायराइड है या उसको स्टोन है या किडनी का प्रॉब्लम है, तो उसके बदले में हम उसको क्या सजेस्ट कर सकते हैं? देखिए, प्रोटीन के बदले में तो हम कुछ भी सजेस्ट नहीं कर सकते। प्रोटीन तो प्रोटीन का ही काम करता है, जैसा मैंने अभी आपको समझाया। किडनी स्टोन हो, थायराइड हो, थोड़ा प्रोटीन आपको चाहिए ही होगा मसल्स को चलाने के लिए। तो हम कहीं पर भी, हमारे किसी भी सप्लीमेंट में बहुत ज्यादा प्रोटीन नहीं है। हमारे हर सप्लीमेंट में थोड़ी मात्रा में प्रोटीन है, जो आपकी डाइट का, आपके RDA का 1/4 से 1/3 हिस्सा कवर करता है। तो आप न्यूट्रीचार्ज ऑल प्रो सभी को सजेस्ट कर सकते हैं। 1 स्कूप भी अगर चपाती में मिलाएंगे तो वो प्रोटीन की जरूरत को, थोड़ी जरूरत को पूरा करता है। किडनी स्टोन वाले भी जो हैं वो प्रोटीन को इस तरह से ले सकते हैं कि 1 चपाती में आधा स्कूप न्यूट्रीचार्ज ऑल प्रो का मिलाया, मगर उसके साथ बहुत सारी सब्जी का सेवन किया। प्रोटीन और सब्जी, इनका पेयर बहुत ज्यादा जरूरी है। ये बात आप सब अपनी डायरी में नोट कर लीजिए। प्रोटीन और सब्जी, प्रोटीन और फाइबर, इसका होना बहुत जरूरी है। प्रोटीन के पचने के लिए फाइबर की बहुत जरूरत है, चाहे आप कच्चा खाएं चाहे आप पका करके खाएं। मगर प्रोटीन के साथ, अब अगर सिर्फ पराठा बना के खा लिया
दही के साथ या अचार के साथ तो गड़बड़ है, लेकिन आपने चपाती खाई और साथ में सब्जी के साथ खाई आपने चपाती, तो बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब दूसरा सवाल, जो दूसरा हिस्सा आपके सवाल का, कि अगर हम प्रोटीन किसी को नहीं दे पाते हैं, या ये समझ लीजिए कि वो प्रोटीन लेना नहीं चाह रहे हैं, मे बी पैसे नहीं हैं या किसी भी और रीजन से, तो कोई एक ऐसा सप्लीमेंट हो सकता है क्या जो उन्हें दिया जा सकता हो? तो मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ, ऐसा एक सप्लीमेंट है जो सबको दिया जाना चाहिए, दिया जा सकता है, पैसे से भी अफोर्डेबल है, जरूरत भी सबकी है, मदद भी सबकी करेगा, वो है न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा। ओमेगा 3 की जरूरत सबको है, 1 साल के बच्चे से लेकर के आखिरी सांस, और दिया जा सकता है अपने जो कैप्सूल में है, बिल्कुल अफोर्डेबल है। पूरी जो पैक है वो 400 रुपए का है। 400 रुपए अपनी हेल्थ पर किसी के लिए भी खर्च करना इतना मुश्किल नहीं होता है। तो आप यहाँ से शुरू करें और फिर उसके बाद आप धीरे धीरे जैसे जैसे उनके साथ आपके संबंध बढ़ते चले जाएं, वैसे वैसे आप दूसरे सप्लीमेंट्स पर उनसे बात करते रह सकते हैं। एक्चुअली मैम, मेरे वाइफ को ऐसा प्रॉब्लम हो गया था, जो था पहले थायराइड नहीं था, मैं उसको मैं कोको प्रोडक्ट दे रहा था, न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडक्ट दे रहा था। उसके बाद उसको थायराइड हुआ था, इसके लिए मैंने आपको आपसे सवाल पूछा है। और मुझे भी स्टोन है, मुझे भी स्टोन गॉल ब्लैडर में स्टोन है, इसलिए तो आप ऐसा करें सर, न्यूट्रीचार्ज ऑल प्रो तो आप यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा वॉक बढ़ाइए, और ये जो है सेहत का जश्न, मैंने ऑर्डर कर दिया है मैम, ऑर्डर कर दिया, अभी आया नहीं है, पढ़िए। और दूसरी खुशखबरी आपको बता दूं, इसका बहुत जल्दी सेकंड वॉल्यूम आने वाला है, बहुत ही जल्दी आने वाला है। उसमें जिन समस्याओं पर मैंने लिखा है पूरा सीड्स, वो है आपके बालों का स्वास्थ्य, आपके त्वचा का स्वास्थ्य, किडनी स्टोन, आपके लिवर का स्वास्थ्य, बच्चों के लिए क्या क्या करना चाहिए, आपकी गट की हेल्थ, प्रेगनेंसी में क्या, लैक्टेशन में क्या, पीसीओडी है तो क्या, अनीमिया है तो क्या, उसमें 20 हेल्थ कंडीशंस आ रही हैं। सो आप महीने भर के अंदर अंदर आपके हाथ में होगा, रथ यात्रा के वक्त आपके हाथ में होगी वो किताब, आप उसमें सभी चीजों का आपको सोल्यूशन, जो आपको नॉर्मली जनरल जिंदगी में, अपनी जिंदगी में भी जो प्रॉब्लम्स आती हैं, दूसरों की जिंदगी में भी जो आती हैं, तो 10 तो इसमें है, 20 उसमें आ रही हैं। वो आपकी बहुत मदद करेगा, सिर्फ महीने भर का इंतजार हो। थैंक यू सर। हाँ जी, बोलिए नाजिया बानो जी, बोलिए प्लीज। मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज मैम। बोलिए, कैसी हैं आप? बहुत अच्छी। बहुत दिनों बाद पहली बार बात कर रही हूँ मैं आपसे। मैम मेरी एक बात थी, मेरे खुद को लेके है। बोलिए। मुझे बचपन से स्किन प्रॉब्लम है मैम। मतलब गर्मियों पहले तो मतलब मैं छोटी थी तो सर्दियों में भी मेरी स्किन इतनी जल जाती थी, जैसे पसीना आता था ना, तो पसीने से मुझे एलर्जी है। मतलब दांत जैसे हो जाते हैं और काफी टाइम तक मतलब वो रही, फिर धीरे धीरे ठीक हुई। मैंने डॉक्टर से भी दवाई वगैरह ली, मेरे खून में इन्फेक्शन बताया गया, तो अब मुझे वापस वही प्रॉब्लम वापस हो रही है मेरी। ओके, कितने समय से और किस कारण से? कुछ कारण समझ में आ पाया है आपको? नहीं मैम, मतलब मैं जैसे गर्मी में ज्यादा रहती हूँ ना, पसीना आता है, तो वो प्रॉब्लम मुझे ज्यादा होती है। ओके, तो जो प्रॉब्लम जिस वजह से ज्यादा होती है वो कारण तो हमको दूर करना ही है। पहली बात, पसीने में ज्यादा मत रही है। अब मैं समझती हूँ घर का काम है, मौसम इंडिया का ऐसा है, कहीं पर भी गर्मी है ही तो पसीना होता ही है, और घर के काम को कैसे मना करें। लेकिन जब हमें अपनी हालत पता है, अपनी कंडीशन पता है, तो आप प्लीज पसीना सूखने मत दीजिए अपनी बॉडी पर। पसीना सूखना और पसीना पहुंचना दो अलग अलग चीजें हैं। पसीना जब आप सूखने देते हैं तो आपकी बॉडी
वापस उस पसीने को एब्जॉर्ब कर रही है। लेकिन पसीना जब आप पहुंच रहे हैं तो पसीना बॉडी से दूर हो रहा है। तो प्लीज थोड़ा सा पसीना होने का आपको ऐसा लगता है कि अरे पसीना होने लगा, एक साफ नैपकिन हमेशा रखिए या मुलायम सा दुपट्टा रखिए मलमल का और फटाफट पोंछ लीजिए। पंखे के नीचे बैठ कर के पसीना सुखा लेती हूँ वर्सेस पसीना पोंछ लेती हूँ, तो आपको पसीना सुखाना नहीं है, आपको पसीना पोंछना है, पहली बात। दूसरी बात, जहां जहां आपको ऐसा लग रहा है कि अरे ये मेरे पसीने का टाइम है, जैसे किचन में मुझे पसीना होगा ही जब मैं काम कर रही हूँ, तो आप कोशिश करें कि वो काम फटाफट निपटाएं और उसके बाद बाहर निकलते ही पहले आप एक बार पानी डाल के आइए। उसमें पहुंचना भी नहीं है, सुखाना तो बिल्कुल है ही नहीं, उसको पहुंचना भी नहीं है। फटाफट जाइए, पानी डाल करके आइए ताकि सारा आपका पसीना निकल जाए और फ्रेश कपड़े पहनिए। क्या मुझे 3-4 बार कपड़े बदलने पड़ेंगे दिन में? नो प्रॉब्लम, बिल्कुल बदलिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपकी कंडीशन ऐसी है, उसको मैनेज करने के लिए ये करना पड़ेगा। इनफैक्ट खुश होइए ना, सब एक एक ड्रेस पहनते हैं, आप दिन में 4-5 ड्रेस पहन रही हैं, क्या दिक्कत है? हर बार एक नई ड्रेस, फैशन क्वीन, वो करिए। और मैं इसके लिए कोई सप्लीमेंट भी लूं? सुनिए, पूरी बात सुनिए। अब आते हैं सप्लीमेंट पर। आपके शरीर में टॉक्सिन्स ज्यादा इकट्ठे होते हैं जिनका ये असर होता है कि आपकी बॉडी उसको पसीने के साथ जब मिल जाते हैं तो आपकी बॉडी में एलर्जी हो जाती है। तो सबसे पहले तो डिटॉक्स करिए अपने आप को। डिटॉक्स करने के लिए आपको न्यूट्रीचार्ज बायोएज भी लेना पड़ेगा, उसके अलावा आपको बहुत सारी और चीजें करनी पड़ेंगी। तो अगेन इतना क्योंकि वक्त नहीं है, इसमें डिटॉक्स पे पूरा चैप्टर है, उसको पढ़िए। अपनी बॉडी को आप महीने भर डिटॉक्स कीजिए, फिर देखिए आपकी ये जो टेंडेंसी है स्किन एलर्जी होने की कम हो जाएगी। 2-3 महीने बाद, 4 महीने बाद फिर से टॉक्सिन्स थोड़ा इकट्ठे होंगे तो ये टेंडेंसी फिर बढ़ेगी, फिर से यही डिटॉक्स करना है। डिटॉक्स ऐसा नहीं होता कि एक बार कर लिया तो जिंदगी भर के लिए, ऐसा नहीं होता है। डिटॉक्स किया, आराम मिलेगा, टॉक्सिन्स वापस आएंगे ही आएंगे, क्योंकि हम अपनी खाने की और अपनी पद्धति, अपनी जीवन शैली नहीं बदल रहे हैं, तो वो वापस आए तो फिर से करना है। तो ये आपके लिए बहुत मदद करेगा। और इसमें जो लिखा है वो अगर आप लगातार करती रह सकती हैं तो फिर टॉक्सिन्स नहीं आएंगे। तो डिटॉक्स मतलब आप लगातार अगर डिटॉक्स करती रह सकती हैं अपनी बॉडी की, आज खाया कल डिटॉक्स कर लिया, रोज अगर आप खाएं और रोज डिटॉक्स कर पाएंगी तो बहुत अच्छा रहेगा। सो क्या लेना है, कैसे करना है, ये सब इसमें दिया हुआ है। हाँ, इसमें ये नहीं लिखा हुआ है पसीना सुखाना, तो वो मैं आपको बता दूं। बोलिए। अभी मैं न्यूट्रीचार्ज वुमेन और गामा ओरिजिनल और ओमेगा 3 ले रही हूँ मैम, तो मेरे को बायोएज भी, न्यूट्रीचार्ज बायोएज भी लेना है। यस, सबका अलग अलग फंक्शन है, समझिए। न्यूट्रीचार्ज वुमेन आपकी हीमोग्लोबिन, आपकी स्टैमिना और आपको विटामिन्स और मिनरल्स दे रहा है। हो सकता है आपकी एलर्जी को कम करने में थोड़ी मदद कर रहा हो। न्यूट्रीचार्ज ओमेगा जो आप, न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा जो आप ले रही हैं, वो आपकी सेल्स को मुलायम बनाने में मदद कर रहा है, आपकी हार्ट हेल्थ को ठीक रख रहा है। आप जो गामा ओरिजिनल ले रही हैं वो एंटीऑक्सीडेंट है, लेकिन जो वो जिस मात्रा के लिए बना हुआ है वो नॉर्मली जैसे लोग हैं, मतलब जैसे दूसरे लोग हैं जिनको डिटॉक्स करने की इतनी जरूरत नहीं है, ये उनके लिए सही है। आपको जितनी मात्रा चाहिए डिटॉक्स करने के लिए वो बहुत ज्यादा चाहिए, और वो सिर्फ गामा ओरिजिनल लेकर के होगा नहीं। तो आपको बहुत, ये भी नहीं होगा कि सिर्फ आप न्यूट्रीचार्ज बायोएज लेना शुरू कर दें तो भी आप डिटॉक्स हो जाएंगी, ऐसा भी नहीं होगा। आपको पूरा सीड्स को फॉलो करना पड़ेगा, सोने का तरीका भी बदलना पड़ेगा, सोच का तरीका भी बदलना पड़ेगा, एक्सरसाइज का तरीका भी बदलना पड़ेगा। तो इसलिए आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी नाजिया जी कि आप डिटॉक्स वाला चैप्टर पढ़िए और उसको फॉलो कीजिए। मैम मैं एक बात और बोलना चाहूंगी, न्यूट्रीचार्ज वुमेन और गामा ओरिजिनल से मैं बहुत हेल्थी हुई हूँ, क्योंकि मुझे सांस की प्रॉब्लम थी और गामा ओरिजिनल से मेरी सांस की प्रॉब्लम, बीपी की प्रॉब्लम सारी ठीक हुई है और मेरे में खून बहुत कम था और आज मेरे में रुकिए, ये टेस्टिमोनियल लेने का टाइम है।
बिल्कुल भी नहीं है। आप अपना नंबर यहाँ दे दीजिए, सुषमा जी आपसे बात करेंगी, आपका प्रॉपर टेस्टिमोनियल जो आप कहना चाहती है प्रॉपर रिकॉर्ड करेंगे। आप नंबर दीजिए, अपना फोन नंबर। सुषमा, कैन यू प्लीज नोट डाउन द नंबर? यस श्योर। अजय जी आप नंबर मैसेज में डाल दीजिए। मैसेज को नहीं भी डाल रही है तो बोलने दीजिए, बोल लीजिए। हाँ ठीक है, चलिए बोल दीजिए। 81 इंग्लिश में बताएंगे नंबर? 8124। ओके 8124 063 063 448 448। ठीक है। ओके, थैंक यू नाजिया जी। थैंक यू। हाँ जी, जय कुमार जी बोलिए। 751। ओके, आज गेम नहीं खेलेंगे तो चलेगा क्या? तो 2 क्वेश्चंस और ले पाएंगे। बोलिए जय कुमार सर। मैम मेरा शायद ये सवाल आ गया, फिर भी मैं पूछ ही लेता हूँ। अगर आ गया तो रिपीट मत कीजिए, आगे बढ़ते हैं। मैं बोल लेता हूँ, फिर आप देख लीजिए अगर जवाब ना। बोलिए। मैं गया था मेरी की बच्ची का साथ ये प्रॉब्लम, वो वाइट डिस्चार्ज के बारे में मैम, तो सप्लीमेंट्स क्या दो? ये एग्जैक्टली ये इसमें सब कुछ लिखा हुआ है, तो इसको कंसल्ट कीजिए। थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। बीना पारतेती बोलिए। नमस्ते मैडम, मेरा चार्ज न्यूट्रीचार्ज कहिए। मेरा ये क्वेश्चन मैडम, HIV मदर है, उसे हम कौन कौन से अपने सप्लीमेंट दे सकते हैं? डॉक्टर बीना जी इसमें हमें नहीं जाना है, जो डॉक्टर बोले वही करवाइए, आपको इसमें बिल्कुल भी नहीं जाना है। सिर्फ एक ही सप्लीमेंट जो मदद शायद कर पाएगा वो भी डॉक्टर से पूछ करके देना है, वो है न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा और गामा ओरिजिनॉल। ये दोनों आप डॉक्टर को दिखा दीजिए, उनसे पूछे बिना कुछ भी नहीं देना है। अगर डॉक्टर बोलते हैं ये काम करेगा, मदद करेगा, तो आप तो उनको ही सजेस्ट करने दीजिए कितनी क्वांटिटी, कितने कैप्सूल्स लेना है। हमें बिल्कुल भी बीच में कुछ भी सजेशन नहीं देना है बिना डॉक्टर से। ठीक है जी मैडम, थैंक यू। हाँ जी, रीना जी आपका कैमरा ऑफ है तो मैं नहीं बात कर पाऊंगी। डॉक्टर अर्चना सिंह बोलिए। जी नमस्ते मैम, मेरा चार्ज न्यूट्रीचार्ज बोलिए। मैम मेरा क्वेश्चन, एक 13 साल का बच्चा है जी। अभी मैंने उनको अल्ट्रासाउंड करवाई हूँ रिसेंटली, मतलब कल ही। हाँ, तो उनको पेट इन्फेक्शन तो बताया हल्का सा बता रहा है कि पानी है। तो जी मैम मैं क्या सजेस्ट करूँ? डॉक्टर क्या बोल रहे हैं? आपने कंसल्ट कर रही है कि आपने किसी और डॉक्टर को कंसल्ट किया? क्या मैम? आप ही कंसल्ट कर रही हैं कि आपने किसी और डॉक्टर को कंसल्ट किया? अभी तक तो मैम मेरे पास ही थे, लेकिन मैं आपसे सजेस्ट लेना चाह रही हूँ, क्या करूँ बताइए। अच्छा, तो आपने अल्ट्रासाउंड किया तो क्या आपको क्या दिखाई दे रहा है? पानी कहाँ पर भरा है? मतलब पानी का लेवल थोड़ा ज्यादा बता रहा है कि पानी पेट में है, प्लस में हल्का सा इन्फेक्शन, ये चीज दिखा रहा है। आपने बाकी टेस्ट कर लिए हैं उनके? मैम अभी मैं कुछ टेस्ट नहीं की हूँ। तो आप प्लीज बाकी टेस्ट कीजिए, ESR कीजिए, CBC कीजिए, टेस्ट बाकी वाले करवाइए, इन्फेक्शन का पता लगे कि क्या दिक्कत है, उसके बाद देखते हैं। मैम इससे पहले जैसे दर्द होती थी पेट में, तो मैं टाल स्पास वगैरह, एंटासिड वगैरह, जैम, लिवर की जैम मैंने वैसे दे चुकी थी, लेकिन ये प्रॉब्लम मुझे पता लगी काफी दिन से थी। देखिए सारे टेस्ट होंगे तभी समझ में आएगा, बीच में कुछ भी ऐसे आधे अधूरी उसमें कोई भी सलाह देना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। हाँ, तब तक आप एक काम तो जरूर करवाइए। यूजुअली बच्चों का पेट दर्द इज बिकॉज ऑफ वर्म्स, और डीवर्मिंग करवा दीजिए। आप कोई भी एक मेडिसिन डीवर्म वाली जो बच्चों के लिए आती है, जिसको आप एक दिन लेते हैं रात को और अगले दिन सुबह उसको एकदम लूज मोशन या पॉटी में निकल जाएंगे कीड़े,
वो तो बिल्कुल कोई नुकसान वाली बात ही नहीं है, वो तो आप डेफिनेटली करवा दीजिए डीवर्मिंग, क्योंकि बच्चों के साथ पेट में कीड़े होने की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आती है। सो आप वो वो करवा दीजिए, बाकी सारे इन्वेस्टिगेशन होंगे तब समझ में आएगा। ओके मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू। चलिए अब हम पूछेंगे लास्ट सवाल, क्योंकि 7:55 होने वाले हैं। और ओके चलिए, सयंतनी बोस बोलिए। थैंक यू मैम। बोलिए। मेरा फर्स्ट टीचर जी मैम, मेरा हस्बैंड जो है उसका उम्र है 47 इयर्स। उसका जो हिल है, हिल का बोन में बहुत दर्द है, बहुत। वो तो प्राइवेट सेक्टर में काम करता है, इसलिए उसको जो सेफ्टी शू है वो पहनना पड़ता है। तो मैंने तो यूरिक एसिड बहुत बार टेस्ट करवाया, वो तो नॉर्मल आ रहा है, लेकिन हिल जो है वो फूल गया है, सूजन है या कि, तो मैं क्या दूं? बहुत दर्द है। मैं तो हाँ, मैं समझ रही हूँ आपकी बात। तो ये कितने वक्त से शुरू हुआ? 1 साल तो हो गया। मैं एक्सरे भी करवाया हूँ। एक्सरे में थोड़ा सा जो हमारी बोन है वो बढ़ गई। हाँ। ओके। और जो शूज हैं वो जब वो पहनते हैं, जो आपने बोला सेफ्टी शूज पहन रहे हैं, उनसे कंफर्ट मिलता है कि नहीं मिलता है? हाँ, वो जो हिल के नीचे जो क्या बोलते हैं उससे, हिल के नीचे जो नरम सी पहनना पड़ता है ना, जूते के अंदर होता है, वो भी दिया है। उससे कंफर्ट होता है उनको? स्पॉन्ज होता है? हाँ, थोड़ा कंफर्ट मिल रहा है, लेकिन लेकिन नहीं मैंने जब सोते हैं तब भी दर्द करते हैं। तो हमारा जो RCM में पेन गो मिलता है वो लगा देती हूँ, तो थोड़ा सा राहत मिलता है, लेकिन बहुत दर्द है, दोनों पैर में ही दर्द है। ओके, 2-3 चीजें करिए आप। पहला तो रात को सोने से पहले आप गर्म पानी में 15-20 मिनट पैर डलवा के, इनफैक्ट नहीं, गर्म पानी भी मत करिए, हॉट एंड कोल्ड ऑल्टरनेट करते हैं। 3 मिनट तक गर्म पानी में पैर रखवाइए, या फिर गर्म पानी की थैली जो आती है ना, क्योंकि पानी जल्दी ठंडा हो जाएगा, तो जो गर्म पानी वाली जो थैली आती है उसमें गर्म पानी भर लीजिए। 3 मिनट तक एड़ी पर वो गर्म थैली रखिए। आधा मिनट तक बर्फ रखिए। इमीडिएटली गर्म थैली हटाई और बर्फ रखा आधे मिनट तक, फिर से वापस बर्फ वाला थैली हटाइए और गरम थैली रखिए 3 मिनट तक। ऐसे आप करीब 3-4 बार कीजिए, जब तक आपकी गरम पानी की थैली ठंडी ना हो जाए। 4 बार में वो ठंडी हो जाती है, मतलब उसकी गर्माहट कम हो जाती है बहुत। ये 4 बार करें। उसके बाद में आप क्या करें, एटलीस्ट 15 दिन आप लिख लीजिए, क्योंकि ये आप भूल जाएंगी। 15 दिन तक आप कैस्टर ऑयल जो होता है, अरंडी का तेल, आपको कहीं पर भी मिल जाएगा, किसी भी ग्रोसरी शॉप में। कोल्ड प्रेस्ड कैस्टर ऑयल लीजिए, एक नैपकिन के अंदर 2-3 फोल्ड्स करके उस नैपकिन पे डालिए कैस्टर ऑयल। मतलब वो नैपकिन पे 2-4 चम्मच डाल दीजिए कि वो भीगा रहे, और उसको पैर पे बांधिए। ऊपर से प्लास्टिक की थैली रख दीजिए और उसको एड़ी के साथ बांध दीजिए, ताकि वो हिले ना। वो कैस्टर ऑयल में आपकी एड़ी डूबी रहनी चाहिए, और ये पूरी रात बांध के सुलाइए उनको। और रोज करना है, ये 15 दिन तक रोज करना है। गर्म पानी ठंडे पानी का सेक किया, और उसके बाद ये कैस्टर ऑयल वाला पैक लगा के आपको रोज उनको सुलाना है। पूरी रात लगे रहने देना है। वो अगर रात में सुसु करने भी जाएंगे तो भी वो लगा ही रहना चाहिए, ठीक है। 15 दिन में अगर आपको दर्द में रिलीफ मिलने लगता है तो सेम प्रोसेस आपको करते रहना है। 2-3 महीने में काफी रिलीफ मिलेगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि 15 दिन में रिलीफ इतना नहीं मिल रहा है, गर्म और ठंडे पानी का सेक तो कंटिन्यू कीजिएगा। आप इसकी जगह पर, कैस्टर ऑयल की जगह पर क्या करेंगी, अदरक को करेंगी कद्दूकस, रोज फ्रेश अदरक रात को। और आप बहुत सारी अदरक उसी तरह से पोटली वो
नैपकिन पे बहुत सारी अदरक लेकर के उसको लगाएंगी और उसको आप प्लास्टिक की थैली लगा के पैक कर देंगी। पैक करने का मतलब हल्का सा नाड़ा या धागा बांधिएगा कि वो अपनी जगह से हिले ना, मगर ऐसे टाइट नहीं होना चाहिए कि उनको उससे ही दर्द होने लग जाए या खून उनका रुकने लग जाए। समझ रही हैं आप? वो बांध करके आपको सुलाना है पूरी रात। तो हो सकता है इससे दर्द में रिलीफ मिले। ये 15 दिन करेंगे। आपको दोनों देखना है किससे ज्यादा रिलीफ मिल रहा है। जिस चीज से ज्यादा रिलीफ मिलेगा वो करते जाना है। ठीक है? ठीक है मैम। और आप आती तो हैं 7 PM में। अगले वीक जैसे ही फिर से ये सेशन होगा क्वेश्चन आंसर का, तब आप चैट में लिखिएगा कि आपको बात करनी है, ताकि एक वीक में हमें समझ में आए कि कितना प्रोग्रेस हुआ है और तो हम आगे करेंगे। ठीक है? और जब संडे हो, जब वो घर पर हो और आपके लिए धूप सेकना मुमकिन हो, अदरवाइज तो ड्यूटी पर जाते हैं, शायद धूप जब आती है तब वो ना पॉसिबल हो सेकना। रोज पॉसिबल हो तो बहुत अच्छी बात है। जब सुबह की धूप आती है ना, तो उसमें आप कोशिश करें पैर को ऐसे रखें, धूप यहाँ पर पड़नी चाहिए एड़ी पर, उससे बहुत मदद मिलेगी उनको। आधा घंटा के करीब सुबह की धूप, बहुत गर्मी वाली धूप नहीं चाहिए अपने को, सुबह के वक्त। वीक में रोज पॉसिबल है तो रोज करना है, और अगर संडे टू संडे पॉसिबल है तो संडे टू संडे करना है। और गर्म और ठंडे से अगर उनको रिलीफ बहुत अच्छा मिल रहा है, आप सुबह करके ऑफिस जाने से पहले भी ठंडा गर्म का सेक करके वो निकल सकते हैं, ताकि दर्द में रिलीफ रहे। सुबह पैक नहीं लगाना है, लेकिन ठंडे गर्म का सेक आप दोबारा रिपीट कर सकते हैं सुबह। ये सेक, ठंडे गर्म वाला सेक बहुत जल्दी रिलीफ देता है। मेरा जो हाथ जब चोट लगी थी अभी कुछ दिनों पहले, 1 दिन में ठीक हुआ, क्योंकि मैंने 4 बार इस पर गर्म और ठंडे का सेक किया। ये बहुत रिलीफ देता है। तो इससे आपके हस्बैंड को भी रिलीफ मिलेगा। और वो जो हड्डी बढ़ रही है, कैस्टर ऑयल उस हड्डी को वापस थोड़ा ठीक करने में मदद करेगा। तो जैसे ही दर्द कम होगा, फिर आपको कुछ एक्सरसाइजेस बताऊंगी मैं, जिससे कि वो हड्डी परेशान ना करे। पर अभी भी फिलहाल दर्द को हैंडल करना बहुत जरूरी है। ठीक है? ठीक है, थैंक यू सयंतनी जी। और मैं आप सबके लिए, मैं चाहती हूँ हम सब एक दूसरे के लिए, सबके लिए प्रार्थना करें कि जिन जिन भी समस्याओं से, स्वास्थ्य समस्याओं से हम सब गुजर रहे हैं, या हमारे परिवार वाले गुजर रहे हैं, या हमारे जान पहचान वाले गुजर रहे हैं, और हम उनकी मदद करना चाह रहे हैं, तो वो ऊपर वाला हमें इतनी शक्ति दे कि हम उनकी मदद कर पाएं। हम सबकी कलेक्टिव भावनाएं, शुभकामनाएं सब तक पहुंचे। प्रार्थना में और कलेक्टिव प्रार्थना में, सामूहिक प्रार्थना में, जब हम ग्रुप में प्रार्थना करते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा ताकत होती है। उसकी वाइब्रेशंस बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं और बहुत जल्दी पहुंचती हैं। हाँ मुझे तैयार अच्छू। जिन जिन के सवाल आज हम नहीं ले पाए, आप बिल्कुल मायूस ना हो। प्लीज सेशन फिर से रिपीट करेंगे अगले ट्यूसडे। आपके पास सवाल पूछने का मौका फिर से रहेगा। और जिन लोगों ने आज सवाल पूछ लिए हैं, उन्हें अगली बार मौका नहीं मिलेगा। जो आज नहीं पूछ पाए हैं उनको पहले मौका मिलेगा, ताकि आप पूछ सकते हैं सवाल। सो बिल्कुल मायूस होने की जरूरत नहीं है, मौका सबके पास रहेगा। हो सकता है